प्रिय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका हिंदी टीचर एलन विश्वे। आज क्लास सिक्स का आज कौन सा 8 चैप्टर पढ़ते हैं हिंदी का। तो सभी बच्चे बुक्स ओपन करें, बुक्स निकालें और पेज नंबर 44 देखें। 7 चैप्टर मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं आपको, आज 8 चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये सुकरात पाठ का नाम है सुकरात, ठीक है। हिंदी का 8 चैप्टर है, पाठ उसका नाम है सुकरात। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कैसी कहानी है ये। जहाँ समझाने को होगा वहाँ समझा दूंगा, ठीक है। तो सब मिलाएं और सुने और देखें। देखिए, भारत की तरह ही यूनान भी एक बहुत प्राचीन देश है। जिस प्रकार हमारे देश में अनेक विचारक और दार्शनिक पैदा हुए, इसी प्रकार यूनान में भी यूनान के एक ऐसे ही महान दार्शनिक थे, सुकरात। हमारे यहाँ भी बहुत ही, अपने भारत में भी बहुत ही दार्शनिक पैदा हुए, पर ये यूनान के हैं। ये महान दार्शनिक थे वहाँ के, सुकरात, उनका नाम था सुकरात। सुकरात के पिता एक साधारण राजगीर थे, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक साधारण स्थिति के यूनानी बच्चे की भांति ही हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर भी उनके जीवन में सादगी बनी रही। अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया था। यानी राजगीर थे, यानी राजपाट चलाने वाले, तो पर उनको उसका अभिमान नहीं रहा। सुकरात यूनान और उसकी स्वतंत्रता को प्राणों से भी बढ़कर चाहते थे। वे स्वयं एक वीर योद्धा थे। क्या वो स्वयं एक वीर योद्धा थे? यूनान की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया। यानी यूनान की स्वतंत्रता, वो भी परतंत्र था, तो उसकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया। सुकरात को इस बात की भी चिंता थी कि वे देशवासी बुद्धिमान, सत्यवादी, ईमानदार और दार्शनिक दयालु बने। अपने देशवासियों के इन गुणों को भरने के लिए वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार थे। यानी क्रांति की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार थे कि वे देशवासी अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके न्याय एवं सत्य की रक्षा कर सकें। उनका मानना था कि हमारे देश के वासी हैं जो, वो देशवासी अधिक ज्ञान अर्जित करके अपने न्याय और सत्य की रक्षा कर सकें। सुकरात निरंतर सत्य और ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। वे यूनान की गलियों में घूमते रहते और आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को रोककर उससे कुछ प्रश्न करते। इन प्रश्नों के द्वारा वे उस आदमी को यह अनुभव करा देते थे कि उनका ज्ञान कितना सीमित है और उसकी विचारधारा कितनी सामान्य और सत्य से दूर है। यानी सामने वाले से क्वेश्चन करके उसके बारे में बता देते कि तुम्हारा कितना संकुचित व्यक्तित्व है। कुछ लोग इस तरह के प्रश्नों को सुनकर नाराज भी हो जाते और सुकरात को भला बुरा कहने लगते, परंतु सुकरात इस बात पर बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे। वे जानते थे कि अज्ञान के कारण ही वे लोग वैसा कर रहे हैं। जो उनसे नाराज ना होते, वे सोचते कि सुकरात अवश्य कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं। यानी कोई नाराज हो जाता, कोई नहीं होता। वे उनकी बातों को स्वीकार कर लेते और फिर स्वयं को उसी दिशा में सोचने लगते। सुकरात का जीवन बहुत सादा था। गर्मी हो या सर्दी, वे एक ही कपड़ा पहनते थे। देखने में वे कुरूप थे, परंतु उनका बात करने का ढंग बहुत सुंदर था। उनकी तर्क शक्ति इतनी प्रबल थी, यानी सोचने की शक्ति, तर्क शक्ति प्रबल थी कि लोग उनको शीघ्र ही प्रभावित हो जाते थे। लोग उनसे मिलते थे और उनके विचारों से प्रभावित हो जाते थे, अच्छे लगते थे उनके विचार। उन लोगों को प्रायः नवयुवतियां और नवयुवक को अधिक होते थे। जिधर से भी सुकरात निकल जाते, लोग उनके पीछे पीछे चल देते और घंटों उनकी बातें सुनते रहते। सुकरात कहा करते थे, किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार ना करो क्योंकि वह बड़े लोगों ने कही है, इसी बात को स्वीकार नहीं करो। वो कहते थे, स्वयं उनकी सत्यता की जांच करो। यानी तुम खुद उसकी
बात की सत्यता की जांच करो कि ये बात सत्य है या गलत है। अगर यह बात पता चले कि वह सत्य है तभी उसको मानो। यह विचारधारा पुजारियों और पुराने लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सबसे ज़्यादा भ्रम इन्हीं ने फैलाया है, पुजारियों ने और पुरानी विचारधारा वाले व्यक्तियों ने। उनको पसंद नहीं करते। वे समझते थे कि सुकरात युवकों को ईश्वर के से विमुख और पथभ्रष्ट कर रहे हैं। वे समझते थे कि इनको यानी सुकरात पसंद नहीं आते थे, पथभ्रष्ट कर रहे हैं, परंतु ये ऐसा नहीं था। सुकरात तो स्वयं ईश्वर भक्त थे, वे उनकी पूजा करते थे। यूनान के शासकों से सुकरात पर नवयुवकों को गलत मार्ग पर ले जाने का दोष लगाकर उन्हें बंदी बना लिया। उन पर गलत दोष लगा दिया और उनको बंदी बना लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया। अपने को निरपराध सिद्ध करने के लिए उन्होंने न्यायाधीशों से बड़ी जोरदार बहस की, लेकिन यूनान के शक्ति संपन्न लोगों ने उनकी एक ना सुनी। यूनान के कानून के अनुसार उनके लिए मृत्युदंड निश्चित किया गया। यूनान में जो कानून बना उसके अंतर्गत उनका ऐसा अपराध हो गया कि उनको मृत्युदंड निश्चित किया गया। सुकरात को मृत्युदंड की सजा दिए जाने से उनके मित्र और शिष्य शोक में डूब गए। बहुत से लोग यह सुनकर रोने लगे, परंतु इससे सुकरात तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने शिष्यों को सांत्वना दी और कहा, यदि सत्य के लिए मुझे 1000 बार भी मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। देखो ऐसे ऐसे बलिदानी हुए हैं। सुकरात के कुछ शिष्यों ने उन्हें जेल से भगा ले जाने का भी प्रबंध किया, लेकिन सुकरात ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, अपने देश के नियमों की अवहेलना करना मैं अनुचित समझता हूँ। जिस दिन सुकरात को मृत्युदंड दिया गया वे बिल्कुल शांत थे। जिस दिन उनको मृत्युदंड दिया गया बिल्कुल कैसे थे? शांत। उन दिनों मृत्युदंड पाने वालों को जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता था। उन्होंने निर्भय होकर जहर का प्याला उठाया और मुंह से लगा लिया। फिर बीच में रुककर उन्होंने अपने एक शिष्य को पास बुलाया और कहा, क्रीटो, मेरे ऊपर एक रसोइये की एक मुर्गी का ऋण है, उसे चुका देना। क्रीटो ने कहा, वह चुका दिया जाएगा। क्या कुछ और कहना है? लेकिन सुकरात ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। प्राण पखेरु उड़ जाना यानी मृत्यु हो जाना, मर जाना। तो सत्यवादी जो सदा सच बोलते हैं, सर्वस्व सब कुछ, निरंतर लगातार, प्रबल बलवान, ठीक है ना, और पथभ्रष्ट रास्ते से भटका हुआ, निरपराध, जिसका कोई अपराध ना हो। ठीक है, ये थोड़े से शब्दार्थ मैंने पढ़ के बताए हैं। आप देखो, इसका मतलब ये है कि संसार में समय समय पर ऐसे अनेक महापुरुषों का अवतरण हुआ है। ये संसार सागर बहुत बड़ा है, तो संसार में समय समय पर ऐसे अनेक महापुरुषों का अवतरण हुआ है, यानी जन्म लिया है, जिन्होंने अपने सदाचरण व सदुपदेशों द्वारा लोगों को जीवन की सही राह दिखाई। सुकरात भी ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे, क्योंकि जो महान व्यक्ति होता है वह जीवन की सही राह दिखाता है। तो उनमें से एक ये थे। वे यूनान देश में रहने वाले थे। इस पाठ में सुकरात के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। ठीक है, आया समझ में? तो इसका सिर्फ आपको वीडियो भेजूंगा मैं कल। नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन आंसर, अगले दिन इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको। तो आप पहले पाठ को पढ़िए, बुक खोलिए और समझिए, और जो डाउट लगे तो हमसे पूछिए। ठीक।